देखो, खमेनी को तो मार दिया गया। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि वॉर खत्म हो गया है, तो अभी असली खेल शुरू हुआ है। अब सभी को पता है कि ईरान के पास अमेरिका तक मारने की लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है और उनकी नेवी फोर्सेस भी नहीं है। तो अब उसके पास दो ऑप्शंस है। पहला, अमेरिका की मिलिट्री बेसेस जो मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया, दुबई में है, उनको टारगेट करा जाए ताकि वो दबाव बना सके यूएस के ऊपर वॉर रोकने की, और ये काम वो ऑलरेडी कर रहे थे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अपने स्लीपर सेल्स जो डेकेड से दुनिया भर में नॉर्मल लोग जैसी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, उनको एक्टिव करा जाए। 1 मार्च को ऑस्टिन टेक्सास में एग्जैक्टली यही हुआ। एक बंदा जो कि यूएस सिटीजन था, टेक्सास में रहता था, एक पब्लिक बार के बाहर आया एंड ओपनली फायरिंग शुरू कर दिया। इसमें 2 लोग मारे गए और 14 लोग घायल हो गए। उसके हुडी पे लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह एंड अंदर ईरानियन फ्लैग की शर्ट पहन कर रखी थी उसने। इसराइल के ऊपर भी उसने अपने सुपरसोनिक मिसाइल फतह से अटैक करी, जो लिटरली इसराइल की आयरन डोम नहीं रोक सकी, और उससे काफ़ी हेवी लॉस हुआ इसराइल के टेल अवीव सिटी को। अब ईरान को लगा ये सब करके शायद उसके ऊपर अटैक रुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 3 मार्च को इसराइल ने एक बिल्डिंग को बॉम्ब कर दी जो ईरान की क्वाम सिटी में है। ये वही बिल्डिंग है जहां ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर चूज़ कर रहा था। अब उसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है वो तो अभी कंफर्म नहीं है, पर अगर मान लो सभी लोग मारे गए हैं उसमें, तो कितना बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है ये सोचने की बात है। मतलब लाइव वोट्स काउंट हो रहे थे और बॉम्ब गिर गया। इसराइल का मैसेज सिंपल है, नया लीडर आप अगर चूज़ करोगे उसे भी मार देंगे। अब अगर ये बात कंफर्म हुई और ऐसा पावर वैक्यूम क्रिएट होता है तो ईरान टूट सकता है। कुर्द्स, अरब्स, बलोच, अज़रीज़ ये सब अलग होना चाहेंगे, और अगर ईरान के 4-5 टुकड़े होते हैं तो आपस में ही सिविल वॉर हो सकती है। इसी को कहते हैं बाल्कनाइजेशन। अब ऐसे केओस में इंडिया का $370 मिलियन का चाबहार पोर्ट किसी के हाथ में नहीं होगा, बस समझ लो वो हवा हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या होगी ईरान का फ्यूचर? कमेंट में बताओ, और ऐसे ही अनफिल्टर्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।